जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। आज हम एक अच्छा टॉपिक पे बात करेंगे, जिस टॉपिक को हम खेल से संबंधित कह सकते हैं। देखिए, इस समय जो 2020 का ओलंपिक टोक्यो में आयोजित किया गया था, उसका खेल इस 2021 में उसको खेला गया, क्योंकि वो 2020 का था। ठीक है, आइए हम कुछ इसके बारे में जानते हैं। खेल हम लोगों का एक फिजिकली, मेंटली नहीं बल्कि एक मनोरंजन का बहुत बड़ा अच्छा साधन है, और इसे हम फिट रहने के साथ साथ इसे अपने इंटरटेनमेंट को भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इससे ओलंपिक की गेम्स क्या होते हैं, इसके बारे में कुछ इसकी हिस्ट्री है। इससे पहले हम इसके कुछ इंट्रोडक्शन से उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले ओलंपिक्स में एक मसाल जलाई जाती होगी, अक्सर आप लोग देखे होंगे। उस मसाल की हिस्ट्री ये है कि यूनान सभ्यता में, यूनान के समय इसको खेला जाता था, और यह सूर्य देवता से जलाकर इसको खेला जाता था। लेकिन इस मसाल का मतलब यही है कि आपका जीवन और आप खुद निपुणता को रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है कि आप एक निपुण और आपका जीवन खुद में निपुण हो गया है। तो इस बात को ओलंपिक्स में कुछ सारे फैक्ट हैं, जैसे कि ओलंपिक में आप लोग देखे होंगे कि कुछ सर्किल होते हैं जो एक दूसरे को इंटरलॉक करते हैं। 5 सर्किल होते हैं, वो 5 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। पहला कॉन्टिनेंट उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। दूसरा है अफ्रीका, यूरोप, एशिया, और तीसरा है ऑस्ट्रेलिया। इस 5 कॉन्टिनेंट को मिलाकर वो रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा फैक्टर है जानने के लिए हम लोगों को, कि जो रिप्रेजेंट करता है उसमें एक झंडा भी होता है। उस झंडे में वाइट कलर का ओलंपिक्स झंडा होता है। ओलंपिक्स का कलर का झंडा वाइट होता है। ये एक बहुत अच्छा फैक्ट है। आइए हम कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं कि ओलंपिक्स नाम क्यों पड़ा। तो सबसे पहले इसका नाम ये है कि एथेंस के ओलंपिया नामक शहर में इस खेल का आयोजन किया गया था, इसलिए इसे ओलंपिक के नाम से जाना जाता है। पुरानी सभ्यता में, मतलब पुराने समय में, ईसा के जन्म से बहुत पहले यूनान में इस खेल का आयोजन किया गया था। उस खेल में केवल दौड़, घुड़दौड़ और रेस जैसे गेम थे। इसको खेला जाता था यूनान के ज्यूस देवता को प्रसन्न करने के लिए, और जो इस गेम में जीतता था उसको एक मूर्ति दी जाती थी, आइकॉन। बट इसको रोम के राजा ने ब्लेम लगाकर, मूर्ति पूजा ब्लेम लगाकर इसको बंद कर दिया, और बंद कर दिया। फिर इसको बहुत समय बाद इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 1896 ईस्वी में पियरे डे कुबर्तन ने इसको स्टार्ट किया। पियरे डे कुबर्तन ने इसको स्टार्ट किया और इस गेम को खेला। इसका तीसरा संस्करण खेला गया लंदन में। वहाँ पे रशिया और अमेरिका जैसे बड़े महान कंट्री ने वहाँ पे इसका दिलचस्पी नहीं रखी इस गेम में। लेकिन वो व्यक्ति पियरे डे कुबर्तन ने अपना प्रयास लगातार करते रहे, और इस 8वां संस्करण में अपना एक अच्छा मुकाम हासिल कर लिया। तो ये रहा इसका ओलंपिक्स का इतिहास जानना सबसे बेहद जरूरी होता है। और इसमें कुछ ये सारी चीज़ें हैं कि इसका जो 8वां संस्करण था, पहले तो इसका जो हेड क्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में इसको इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, आज 2021 में ओलंपिक 2020 टोक्यो जो स्टार्ट किया गया था, उसमें खेला गया, 8 अगस्त को खत्म हुआ। इसमें भारत रिप्रेजेंट किया। भारत की तरफ से नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल लाए। भारत में एक गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल लाया गया है। तो ये बहुत गर्व की बात है हम लोगों के लिए कि हमारे भारतीय खिलाड़ी अपने देश का नाम गौरवान्वित किए उस जापान के टोक्यो शहर में। और ये ओलंपिक का गेम जो है कि इसका इतिहास यही रहा, और इसे एक दूसरे कॉम्पिटिटर को, एक दूसरे देश को एक जगह मिलने और कंपटीशन करने का एक अच्छा अवसर भी मिल पाता है कि व्यक्ति के अंदर इस चीज़ को लेकर फिटनेस और एक्टिविटीज़ और ये मेंटली
मेंटली कितने प्रिपेयर है इस चीज़ को लेकर। एक कंपटीशन भी होता है जिससे कि व्यक्ति हर एक देश और हर एक ग्रामीण सभ्यता में, चूंकि हमारे जब देश थे ये रिप्रेजेंट कर रहे थे तो देश का हर नागरिक देख रहा था इस चीज़ को, उसी तरह हर एक देश में देखा जाता है। तो वहाँ पे लोग इस चीज़ से सीखेंगे और अपने आप को इम्प्रूव करेंगे अपने जीवन को। तो ये रहा ओलंपिक्स की कुछ फैक्ट। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज हम एक अच्छा टॉपिक पे बात करेंगे जिस टॉपिक को हम खेल से संबंधित कह सकते हैं। देखिए, इस समय जो 2020 का ओलंपिक टोक्यो में आयोजित किया गया था उसका खेल इस 2021 में उसको खेला गया, क्योंकि वो 2020 का था। ठीक है, आइए हम कुछ इसके बारे में जानते हैं। खेल हम लोगों का एक फिजिकली, मेंटली नहीं बल्कि एक मनोरंजन का बहुत बड़ा अच्छा साधन है, और इसे हम फिट रहने के साथ साथ इसे अपने इंटरटेनमेंट को भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इससे ओलंपिक की गेम्स क्या होते हैं इसके बारे में कुछ इसकी हिस्ट्री है। इससे पहले हम इसके कुछ इंट्रोडक्शन से उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले ओलंपिक्स में एक मसाल जलाई जाती होगी, अक्सर आप लोग देखे होंगे। उस मसाल की हिस्ट्री ये है कि यूनान सभ्यता में, यूनान के समय इसको खेला जाता था और यह सूर्य देवता से जलाकर इसको खेला जाता था। लेकिन इस मसाल का मतलब यही है कि आपका जीवन और आप खुद निपुणता को रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है कि आप एक निपुण और आपका जीवन खुद में निपुण हो गया है। तो इस बात को ओलंपिक्स में कुछ सारे फैक्ट हैं, जैसे कि ओलंपिक में आप लोग देखे होंगे कि कुछ सर्किल होते हैं जो एक दूसरे को इंटरलॉक करते हैं। 5 सर्किल होते हैं, वो 5 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। पहला कॉन्टिनेंट उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। दूसरा है अफ्रीका, यूरोप, एशिया, और तीसरा है ऑस्ट्रेलिया। इस 5 कॉन्टिनेंट को मिलाकर वो रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा फैक्टर है जानने के लिए हम लोगों को कि जो रिप्रेजेंट करता है उसमें एक झंडा भी होता है। उस झंडे में वाइट कलर का ओलंपिक्स झंडा होता है। ओलंपिक्स का कलर का झंडा वाइट होता है। ये एक बहुत अच्छा फैक्ट है। आइए हम कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं कि ओलंपिक्स नाम क्यों पड़ा। तो सबसे पहले इसका नाम ये है कि एथेंस के ओलंपिया नामक शहर में इस खेल का आयोजन किया गया था, इसलिए इसे ओलंपिक के नाम से जाना जाता है। पुरानी सभ्यता में, मतलब पुराने समय में, ईसा के जन्म से बहुत पहले यूनान में इस खेल का आयोजन किया गया था। उस खेल में केवल दौड़, घुड़दौड़ और रेस जैसे गेम थे। इसको खेला जाता था यूनान के ज्यूस देवता को प्रसन्न करने के लिए, और जो इस गेम में जीतता था उसको एक मूर्ति दी जाती थी, आइकॉन। बट इसको रोम के राजा ने ब्लेम लगाकर, मूर्ति पूजा ब्लेम लगाकर इसको बंद कर दिया, और बंद कर दिया। फिर इसको बहुत समय बाद इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 1896 ईस्वी में पियरे रिकोबर्धन ने इसको स्टार्ट किया। पियरे रिकोबर्धन ने इसको स्टार्ट किया और इस गेम को खेला। इसका तीसरा संस्करण खेला गया लंदन में। वहाँ पे रशिया और अमेरिका जैसे बड़े महान कंट्री ने वहाँ पे इसका दिलचस्पी नहीं रखी इस गेम में, लेकिन वो व्यक्ति पियरे रिकोबर्धन ने अपना प्रयास लगातार करते रहे और इस 8वां संस्करण में अपना एक अच्छा मुकाम हासिल कर लिया। तो ये रहा इसका ओलंपिक्स का इतिहास जानना सबसे बेहद जरूरी होता है। और इसमें कुछ ये सारी चीजें कि इसका जो 8वां संस्करण था, पहले तो इसका जो हेड क्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में इसको एस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, आज 2021 में ओलंपिक 2020 टोक्यो जो स्टार्ट किया गया था उसमें खेला गया, 8 अगस्त को खत्म हुआ। इसमें भारत रिप्रेजेंट किया, भारत की तरफ से नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल लाए। भारत में 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल लाया गया है।
तो ये बहुत गर्व की बात है हम लोगों के लिए कि हमारे भारतीय खिलाड़ी अपना देश का नाम गौरवान्वित किए उस जापान के टोक्यो शहर में। और ये ओलंपिक का गेम जो है कि इसका इतिहास यही रहा, और इसे एक दूसरे कॉम्पिटिटर को, एक दूसरे देश को एक जगह मिलने और कंपटीशन करने का एक अच्छा अवसर भी मिल पाता है कि व्यक्ति के अंदर इस चीज़ को लेकर फिटनेस और एक्टिविटीज़ और ये मेंटली कितने प्रिपेयर है इस चीज़ को लेकर एक कंपटीशन भी होता है, जिससे कि व्यक्ति हर एक देश और हर एक ग्रामीण सभ्यता में, चूंकि हमारे जब देश से ये रिप्रेजेंट कर रहे थे तो देश का हर नागरिक देख रहा था इस चीज़ को, उसी तरह हर एक देश में देखा जाता है। तो वहाँ पे लोग इस चीज़ से सीखेंगे और अपने आप को इम्प्रूव करेंगे अपने जीवन को। तो ये रहा ओलंपिक्स की कुछ फैक्ट।